परम सुदर्शत छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि विषय आनंद यात्रा कड़वी बानी। मानवीय संवेदना, मन की व्यथा, मन की इच्छाएं, मन की आशाएं, मन की कुछ प्रेम भरी उद्गार, जिसे आप लागणी बोलो, प्रेम भरी आवाज बोलो, और कुछ मानव जीवन की उपलब्धि है। जीवन क्षण भंगुर है। मनुष्य कितना जीता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कैसे जीता है वो बहुत जरूरी है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, यू सी ब्यूटी बट डोंट टच इट। कहने का तात्पर्य, समग्र ब्रह्मांड ने परब्रह्म परमात्मा ने इतनी सुंदर, ब्यूटीफुल, अद्भुत, अकल्पनीय दुनिया बनाई। पेड़ पौधे, पशु पंखी, अलग अलग प्रकार की जानवर, अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ, नदी नाले, समंदर, तालाब, पहाड़, जंगल, प्रकृति को खुले हाथ से ईश्वर ने चारों तरफ सुंदरता बिखेरी। मानव को हृदय मन तन को पुलकित कर देने वाली समग्र प्रकृति हमें खुली बाहें स्वीकारे। आओ मेरे साथ रहो, मेरे साथ रह के खाओ पियो और मौज करो, आनंद और उल्लास करो, स्वयं आनंद उल्लास करो और इस प्रकृति को बचाओ। लेकिन मनुष्य क्या करता है? निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा के तहत, लेकिन उसको खुद को पता है उसका जन्म होना, मृत्यु होना उस परब्रह्म परमात्मा के हाथों है। वो कितने भी बड़े बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, उद्योगपति बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, संगीतकार बन जाओ, कलाकार बन जाओ, जाना एक ही जगह है, आपका एक ही घर है, जिसे हम स्मशान बोलते हैं। जिस घर में जाने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता, वहां जो शांति मिलती है कहीं और मिलती नहीं। समग्र जीवन भर मनुष्य क्या करता है? मिथ्या आरंभ, पैदा मनुष्य लेके बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में मन और इंद्रियों में मनुष्य जीता है और मरता है। उम्र के साथ साथ शरीर की शक्तियां क्षीण होती, इंद्रियां क्षीण होती, लेकिन मन हमेशा युवान होता है। मन चंचल है, कितने भी बूढ़े हो जाओ मन सदा युवान रहता है। तो कहने का तात्पर्य, इंद्रियों और मन में जीवन में कितने सुखद दुखद प्रसंग बने, लेकिन आपने क्या कुछ देखा, क्या अनुभव किया? इंद्रिया क्षीण हो गई, मन युवा है, सुखद पहलू दुखद पहलू आए, आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया? जीवन भर के मिथ्या दांदल, घुमावट, सुख दुख, आनंद प्रमोद, ईर्षा द्वेष तृष्णा, उस सभी मानव जीवन में इतनी कठिनाइयां है, इतना कठिन संघर्ष से एक दूर दर्द है। छोटे से क्षण के लिए सुख मिलता है और कितने समय के लिए दुख मिलता है, फिर भी आपके हृदय मन तन आत्मा में वैराग्य का अनुभव न हो, कुछ अंतिम सत्य का अनुभव न हो, तो कोई भी सिद्ध हस्त गुरु आपको क्या अनुभव कराएगा? कहने का तात्पर्य, अपना स्थूल शरीर, स्थूल मन है, स्थूल शरीर स्थूल मन, दोनों का भविष्य एक ही है। उसमें कुछ भी विशेषता नहीं। शरीर क्षीण होता है, पंच भौतिक तन में उसको विलीन हो जाएगा। आपका भावी अगर निक्सन हो, फॉर हो, फकरीद हो,
इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, राम हो, कृष्ण हो, सभी एक ही है। कितने भी बड़े खाओ, इंद्रियों, आपकी जो शरीर की इंद्रिया है दुनिया में आती है। इस दुनिया में आके आप एक नाटक के कलाकार की तरह अपनी एक्टिंग करते हो। आपको जो पात्र मिला उस पात्र को आपको पूरी तरह से, जो चांस सभी को मिलता है, परमात्मा सभी को प्रगति करने का, उत्कृष्ट जाने का, मानव शरीर से उत्कृष्ट देवत्व बनाने के लिए आपको प्रयास भी करेगा, प्रयास देगा, प्रयत्न में सपोर्ट देगा, पूरी तरह। लेकिन हम मनुष्य देव बनने के लिए पैदा हुए, हमारा शरीर देवत्व है, देवी अंश है, कि हम अपने आप को शैतान की औलाद स्वतः खुद बना दें, क्योंकि हमारे दुष्कर्म, हमारे कार्य, हमारे मन की इच्छाएं, आशाएं हमें शैतान बनाने के लिए आगे बढ़ती है। परमात्मा ने हमको देवत्व दिया, देवी अंश दिया, देवी शरीर दिया, देवी धारा है, हृदय मंथन आत्मा में उस चेतना को दिया कि हम अपने आप को शैतान से अधिक कुछ बना देंगे। तो परमात्मा ने आपको जो कलाकारी के लिए यहाँ भेजा, आपको वो पात्र पूरी तरह से बजाना है। तो आपको क्या करना है जीवन में, उस बड़े डायरेक्टर ने हमारे लिए सब कुछ नक्की किया। कहने का तात्पर्य, आपके जीवन में आपने वो क्या कर रहे हैं आपको स्वयं नक्की करना है। कुछ उम्र के बाद अगर आप सोचो कि दुनिया में जिस तरह से धर्म, अध्यात्म और दर्शन तो संक्षिप्त तौर पर, खुले तौर पर मनन चिंतन करने से एक चीज एक तो सामने आती, दुनिया में जिस तरह से आर्थिक लाभ अनायास आपको प्राप्त होते, उसी तरह अध्यात्म एवं दर्शन लाभ होना अनायास उस परमात्मा की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। बेशक प्रयत्न आपको करना चाहिए, प्रयत्न आपके हाथों में, कर्म करना आपके हाथों में, फल उसको देना चाहिए। कर्म कैसा होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। परमात्मा सभी के लिए समान है, सभी के लिए हर चीज अगर उसने समान रखी है, समान बनाई है, ना उसके लिए कोई अपना है ना कोई पराना है, तो आपको भी उसी तरह काम करना पड़ेगा। तो आपके हर प्रयत्न में वो साथ देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। किसकी कथा कब पूरी हुई, कौन कितना जिया, कितना जिएगा, आपने कितनी दुनिया देखी, कितनी दुनिया देखने वालों, आपकी महत्वाकांक्षा मरते दम तक कभी पूरी होने वाली नहीं। तो इस मानव तन की महत्ता समझिए, क्यों आए, किस लिए आए, किस तरह से जीना है। धर्म अध्यात्म को देखो, अगर धर्म ग्रंथ न पढ़ो तो भी चलेगा, अध्यात्म में नहीं जाओ तो भी चलेगा, पूजा अर्चना सेवा पूजा पाठ नहीं करो फिर भी चलेगा, केवल मानव बनने की कोशिश करो। मानव सेवा वही प्रभु सेवा, दिन दुखियों गरीबों की सेवा करो, जिससे रोटी नहीं रोटी दो, कपड़े कपड़ा दो, मकान नहीं मकान दो। अरे आर्थिक मदद न कर सको तो दिल का दिलासा दो, उसके पास जाके बैठो, उसके साथ अपनत्व का व्यवहार हो, समानता एकात्म का व्यवहार हो। बाकी समझ लो, कितने भी बड़े खा इस दुनिया में आ गए, राजा महाराजा आए, चक्र सम्राट आए और चले गए, यहाँ कोई किसी का नहीं, ना आपकी पत्नी, ना आपके आप बच्चे, ना बहू, ना बेटा, कोई किसी का नहीं। केवल एक तार से आप जुड़े हुए हो, वो तार खून का भी नहीं, सगाई का भी नहीं, बंधन भी नहीं, एक प्रकार की प्रेम भरी लागणी है। तो उस परमात्मा के साथ अपना तार जोड़ो। जिस तरह परमात्मा ने इस दुनिया में सब कुछ सभी के लिए समान दिया, उसी तरह अगर आप सोचोगे
उसके अनुरूप बनेंगे, उसके नीति नियम सदा बनेंगे। इसलिए प्रकृति बताओ, संस्कृति बताओ, मानव जात को बचाने का प्रयास करो। ये ना हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको गाली दे, मेरे पुरखों को सब कुछ पता था, उनके जीते जी ये सब कुछ गलत चीज हुई, फिर भी उन्होंने आवाज नहीं उठाए, तो आज उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।